बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने अपना रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फर्दर डिटेल में हमने देखना है कि हमने इसमें ड्रग्स को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, कौन से रूट का एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है, इसको हमने डिस्कस करना है। मेन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू 4 कैटेगरीज। इनमें आपका एंट्रल, पारेंट्रल, इन्हेलेशन और टॉपिकल रूट्स, ये 4 मेन रूट्स हैं जिनके ज़रिए हम बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। अब हम इनकी फर्दर डिटेल में जाते हैं कि ये कौन से रूट हैं और इनके हमें क्या बेनिफिट्स जो हैं या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंट्रल रूट। एंट्रल में जो हम ओरल कैविटी के ज़रिए, मुंह के रास्ते, सबलिंगुअल ज़बान के रास्ते, रेक्टल रूट के ज़रिए जो हम ड्रग्स देते हैं उसको हम एंट्रल रूट कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओरल रूट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ओरल रूट जो है इसमें बायो अवेलेबिलिटी, हमने देखा था कि बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रिक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ द ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें 5 टू लेस देन 100% नहीं होती, 5% भी हो सकती है, फ्लक्चुएट करती है डिपेंडिंग अपॉन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग। इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 5 टू लेस देन 100% होगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं ओरल रूट के। नेचुरल रूट है, जैसे कि हम इसमें अपनी रूटीन का खाना पीना जो है वो आप ओरल रूट से करते हो, तो इट्स नेचुरल रूट और कन्वीनियंट है। आपको इसके लिए किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल इंजेक्शंस के लिए आपको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, आप खुद से नहीं लगा सकते। तो ये नेचुरल रूट है, आराम से पेशेंट जो है वो खुद से मेडिकेशन अपनी कर सकता है। जो ओरल प्रिपरेशंस होती हैं मोस्टली चीपेस्ट होती हैं एज कंपेयर टू अदर ड्रग्स and it is most commonly used route of drug administration। फिर ये इसमें सेफ्टी जो है वो भी बेहतर होती है एज कंपेयर टू अदर रूट्स, बिकॉज इसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो मेडिसिन की क्विक नहीं होती और इसमें आपको जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो फौरी तौर पे नहीं होते, डिलेड होते हैं और आप पेशेंट को पता चल जाता है और आपको ट्रीट करना उनको इजी होता है। फिर ओरल रूट जो है इसमें onset ऑफ ड्रग एक्शन इज स्लो और वेरी स्लो, बट द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग इज prolonged एज कंपेयर टू अदर रूट्स, क्योंकि इसमें फॉर्मुलेशन इस किस्म की होती है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग। इसमें आप प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए वो ड्रग्स जो हमने प्रोलॉन्ग यूज़ करनी होती हैं उसका जो मोस्ट कॉमन रूट है दैट इज़ ओरल। जो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू ओरल रूट, इसमें ड्यूडिनम इज़ द मेजर पार्ट
मेजर साइट है जिधर ड्रग की ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन होती है, बिकॉज ड्यूडेनम हैज लार्ज एब्जॉर्प्टिव एरिया जहां पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है। अब जो हम मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रिपरेशंस जो हैं ओरल रूट के जरिए पेशेंट को देते हैं, उनकी मेजॉरिटी जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ ड्रग्स जो हैं वो आपकी स्टोमिक से एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती हैं और कंटिन्यू करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन टू कोलोन तक या लार्ज इंटेस्टाइन तक, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कंटिन्यू रहती है और उनकी मुकम्मल एब्जॉर्प्शन कोलोन में जाके होती है। अब जब ओरल रूट से आपने ड्रग देनी है तो आपने पेशेंट को एडवाइस भी करना होता है कि वेदर इट शुड बी गिवन ऑन एम्प्टी स्टोमिक या आफ्टर मील। ये जब आप ड्रग पढ़ेंगे तो उसमें मुख्तलिफ प्रेपरेशंस का आप देखेंगे कि कौन सी ड्रग जो है वो आपने एम्प्टी स्टोमिक देनी है और कौन सी जो है वो आफ्टर मील जो है वो देनी है। फॉर एग्जांपल एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स जो हैं वो हम एम्प्टी स्टोमिक जो है उनको एडमिनिस्टर करते हैं। सिमिलरली एंटी डायबिटिक ड्रग्स ओरल प्रेपरेशंस जो हैं वो भी आपने पेशेंट को मोस्टली एम्प्टी स्टोमिक के साथ एडवाइस करनी होती हैं। लेकिन अगर आप कार्डिक पेशेंट्स में लोप्रिन या एस्कार्ट टेबलेट्स दे रहे हैं तो वो आपने आफ्टर मील जो है वो एडवाइस करनी होती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो आपने एडवाइस करनी होती है टू द पेशेंट टू बी टेकन आफ्टर द मील। फ्यू प्रेपरेशंस जो हम उनको बिफोर मील्स जो है वो एडवाइस करते हैं। अगर एम्प्टी स्टोमिक ड्रग देंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो क्विक होगी एज कंपेयर टू फुल स्टोमिक। अब डिसएडवांटेजेस ओरल रूट के क्या हैं? इसमें जो भी ड्रग आप एडमिनिस्टर करते हो उन पे डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो दिखाता है और कुछ ड्रग्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसलिए हम इंसुलिन जो है उसको ओरल फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। इसको आपने इंजेक्टेबल फॉर्म में ही देंगे तो पेशेंट को फ़ायदा होगा, अदरवाइज इंसुलिन ओरल प्रेपरेशंस में आप नहीं दे सकते। सिमिलरली एड्रेनलिन इंजेक्शन जो है इंजेक्शन फॉर्म में ही दिया जाता है और ये इमरजेंसी कंडीशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। ये ओरल रूट में अगर हम इसको देंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल डिस्ट्रॉय दिस प्रेपरेशन। अब कुछ ड्रग्स जो हैं वो ओरल रूट में एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती, उनकी प्रेपरेशन ऐसी होती है, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन ऐसी होती हैं कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। अब इसमें आ जाता है वाटर फिलिक है, हाइड्रोफिलिक है या इसमें लाइपोफिलिक ड्रग आ जाती है। फिर पीएच का इसमें कंसंट्रेशन की आ जाती है। डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके साथ एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट करती है। तो कुछ प्रेपरेशंस ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। अब न्यूमाइसिन जो है ये आप इसका चूँकि एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो इसको पॉजिटिवली आप यूज़ करते हो इन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में, स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी, टू क्लियर दी गट फ्लोरा। ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और जो ओवर ग्रोथ हो जाती है गट फ्लोरा की ड्यू टू स्टेसिस इन
क्रॉनिक लिवर डिजीज पेशेंट्स के, तो उसमें हम गट फ्लोरा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। देन सम ड्रग्स आर इरिटेंट to gastric mucosa. When they administered by the oral route, they cause nausea, nauseating feeling to the patient and may have vomiting due to their irritant action on the stomach. Some drugs which are given by the oral route have objectionable taste and they are not easy to take by the oral route. The example of this drug is क्यूनिन है, जो आप एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं। इनकी ऑर्डर और स्मेल जो है, टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। अब कुछ प्रेपरेशन ऐसी हैं which may change the color of your gums or teeth. इसमें आयरन प्रेपरेशंस जो हैं वो नोटोरियस वन है। सिमिलरली फेनिटाइन सोडियम आप ड्रग लेते हो तो उसके साथ आपकी गम की स्वेलिंग जो है वो हो सकती है। अब ओरल रूट जो है, चूंकि हमने इसमें देखा है कि बायो अवेलेबिलिटी जो है it range from 5 to less than 100%. So in those cases where we have to achieve 100% or near to 100% bioavailability, you cannot use this medication in that situations. We can't use oral route in most emergency conditions. Some emergency conditions में हम इनको यूज कर सकते हैं, but most of the emergency conditions need parenteral route to overcome that situation. फिर ओरल रूट जो है वो आप अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते अनटिल अदरवाइज आप उन पेशेंट्स में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे और उसके साथ ओरल मेडिकेशन जो है वो आप दे सकते हो। अदरवाइज अनकॉन्शियस पेशेंट्स में आप यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ पेशेंट्स जो हैं वो ड्रग लेना नहीं चाहते, नॉन कोऑपरेटिव होते हैं। बच्चों में जैसे कि ओरल ड्रग देना समटाइम मुश्किल टास्क होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमने अल्टरनेटिव रूट जो है वो इस्तेमाल करना होता है और उसके ज़रिए पेशेंट को ड्रग देनी होती है। अब सेकंड एंट्रल रूट है दैट इज सबलिंगुअल। ज़बान के नीचे टेबलेट को हम जो फॉर्मुलेशन हम यूज़ करते हैं उनको हम सबलिंगुअल रूट कहते हैं। पेशेंट इज एडवाइज्ड टू पुल अप हिज टंग, और जो ओरल कैविटी के वहाँ पे फ्लोरा के ऊपर एक स्पेस होती है, उस पे आपने पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि यहाँ पे आपने मेडिसिन रखनी है और इसका वेट करना है। ये आप यूज़ करते हैं टू अवॉइड प्री हेपेटिक सर्कुलेशन जो है, हेपेटिक एंजाइम्स को बाईपास करने के लिए हम, और इन सम इमरजेंसी कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस और करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा या गैस्ट्रिक पीएच में ड्रग
वो सस्टेन नहीं रहती और रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाती है व्हेन गिवन बाय द ओरल रूट। This drug is easily dissolved and absorbed from the mouth to reach the systemic circulation. ये कुछ ड्रग्स जो हम इस रूट से दे सकते हैं, इसमें एंजाइना के पेशेंट्स में जब चेस्ट पेन हो रही होती है इन पेशेंट्स को, तो सबलिंगुअल रूट के साथ आप इनको एंजिसिड टेबलेट जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। सिमिलरली कैप्टोप्रिल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्यूट हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में। आपने आउटडोर पेशेंट के तौर पे ट्रीट करना है तो आपने सबलिंगुअल कैप्टोप्रिल जो है वो एडवाइस करनी होती है, एडमिनिस्टर करनी होती है पेशेंट्स में। सिमिलरली एंजाइटी को रिलीज करने के लिए सम पेशेंट्स में आप ब्रोमेज़ेपाम जो है, कुछ प्रिपरेशंस ब्रोमेज़ेपाम की ऐसी आती हैं कि जो आप सबलिंगुअल दे सकते हैं। फिर आपका रेक्टल रूट जो है वो आ जाता है। इसमें बायोअवेलेबिलिटी जो 30 टू लेस देन 100% जो है वो होती है। इसमें एडवांटेजेस क्या हैं? टू प्रोड्यूस द लोकल इफेक्ट, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आप इसको जो एनिमास होते हैं, आपके स्पोस्ट्रीज होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या स्टीरॉइड्स प्रेपरेशंस जो हैं वो आप रेक्टल रूट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ क्रोहन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और इसमें आप सिस्टेमिक इफेक्ट्स भी ले सकते हैं कुछ ड्रग्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें अमाइनोफाइलिन है जो ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग है, और इंडोमेथासिन, ये एंटी रोमेटिक ड्रग्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस रूट से एब्जॉर्प्शन जो है हाईली अनरिलायबल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी ड्रग जो है वो इस रूट के साथ एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि आपको स्टेटस का पता नहीं होता ऑफ योर लार्ज कोलोन का। इस रूट से ड्रग देने का एडवांटेज ये है कि आप इसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस रूट से अवॉइड कर सकते हो। उन पेशेंट्स में भी ये एडवांटेज देती है जिनमें वॉमिटिंग हो रही होती है या पेशेंट ओरली लेने से रिलक्टेंट है, तो इस रूट से आप पेशेंट को मेडिकेशंस जो हैं वो कर सकते हैं। फिर उन बच्चों में जिनमें स्टेटस एपिलेप्टिकस है, उसमें आप डायज़ेपाम भी इस रूट के साथ दे सकते हैं टू प्रोड्यूस सेडेशन।